आपने अक्सर ही सोशल मीडिया पे ये बात अक्सर ही सुनी होगी कि सिखों ने देश की आज़ादी में 90% कुर्बानियाँ की है। जब भी ये बात आती है तो उसके नीचे कुछ कमेंट होते हैं कि कब की, कैसे की, ये सब झूठ है। कई सो कॉल्ड जो मेजर है ना, ऐसे भी वो भी ये भड़काते हैं लोगों को कि कोई कुर्बानियाँ नहीं की है। मगर उनका भी ये कसूर नहीं है, क्योंकि उनको स्कूलों की किताबों में ये सब पढ़ाया ही नहीं गया। उनको ये सब सो कॉल्ड 1857 का विद्रोह, जो आज़ादी के लिए भी नहीं था, वो पढ़ाया गया है। अगर अब कभी भी किसी को ये ऐसे कोई व्यक्ति बोलता दिखे या कोई कमेंट दिखे तो इसको ये वीडियो शेयर कर देना, उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। और ये वीडियो देखकर अगर वो गूगल पे भी सर्च करेगा ना, इससे 10 गुना ज़्यादा उसको सिख इतिहास मिल जाएगा जो देश के लिए कुर्बानियाँ की थी। अब शुरू करते हैं 1846 से। उससे पहले महाराजा रणजीत सिंह, जो कि 1799 में उनका राज आ गया था पंजाब में, और 1839 तक उनका राज रहा। जब 1839 में उनकी मृत्यु हो चुकी, उसके बाद भी 8 साल अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए थे। जब वो जीवित थे तब तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमने पंजाब पे कब्जा करना है। जब 1846 में उन्होंने पंजाब में कदम रखा तो सबसे पहले भारत का जो पहला आज़ादी घोटालिया था ना, जो आज़ादी के लिए जो पहले लड़ा, नौरंगाबाद गांव का भाई महाराज सिंह था, जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह छेड़ा। उन्होंने 3 साल सभी जो अलग अलग वर्गों के जो लोग थे ना, उनको इकट्ठा किया, हथियार इकट्ठे किए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। आज तक का जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड में है ना, सबसे ज़्यादा उनको सियासी जो डर लग रहा था अपनी सियासत के लिए, वो भाई महाराज सिंह आज भी उनके रिकॉर्ड में शामिल है। और इससे एक और बात से साबित करता हूँ, उस समय में 10,000 रुपये इनाम रखा था जो भी उनकी मुखबरी करेगा। फिर 1849 में उनकी आंखों की रोशनी चलेगी तो एक मुखबर ने अंग्रेजों को मुखबरी की और उनको पकड़ा दिया। मैं नहीं बोलूँगा भी वो किस जात और धर्म से था, ये अपने आप खुद सर्च कर लेना। जब भाई महराज सिंह की गिरफ्तारी हुई तो उनके बाद अतर सिंह अटारी ने ये मोर्चा संभाल लिया। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए मैदान में कि इनको जहाँ से पंजाब से भगाना है, जहाँ पे इनको कब्जा नहीं करने देना। मगर उनको भी हार मिली, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और उनका भी अंग्रेजों के सामने बस नहीं चला। और इसके बाद 1849 में जब अंग्रेजों को पंजाब में अपना राज्य पूरा कायम नहीं होता हुआ दिख रहा था, तो उन्होंने जो पूरे भारत की उनकी सेना थी, अंग्रेजों की सेना में जो पूरे भारत के रेजिमेंट थे, जैसे आज बोलते हैं गढ़वाल या गोरखा रेजिमेंट थे, ये सब भी उनमें शामिल थे। एक तरफ सिख सैनिक थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और पूरी तरफ भारत की सेना थी जो पंजाब के खिलाफ लड़ रही थी। उसमें सिख हार गए और भारत पंजाब में उन्होंने भारतीय सेना की मदद से उन पे कब्जा किया। और ये हार के बाद भी 50 पलटने थी सिख रेजिमेंट की, जो ये ब्योंत बना रही थी कि हमने हार नहीं माननी, ये लड़ाई हार चुके हैं मगर फिर भी हम इनसे अंग्रेजों से लड़ेंगे, यहाँ पे उनको काबिज नहीं होने देंगे। मगर फिर किसी ने मुखबरी कर दिया। अब भी मैं नहीं बताऊंगा अभी वो व्यक्ति कौन था, ये भी खुद सर्च कर लेना किसने मुखबरी की थी। फिर वो 50 पलटने थी, उनके जो हथियार जब्त कर लिए, उनको विद्रोह करने से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कई सौ सिखों को फांसी दे दी गई, उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी, फिर जाकर उन्होंने पंजाब में कदम रखा। अब ये बात कभी बार करते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इससे पहले तो 3 बार सिख विद्रोह कर चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ। वो कभी किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो सिख थे। 1857 का तो आज़ादी के लिए कोई विद्रोह है ही नहीं था, वो सिर्फ एक नौकर और मालक की लड़ाई थी। क्योंकि वहाँ पे वो कारतूस थे, उन पर गाय की चर्बी लगाई जाती थी। मंगल पांडे की मांग ये थी कि जो कारतूस हैं उन पे गाय की चर्बी ना लगाई जावे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। बस इतनी मांग थी, इससे ज्यादा नहीं थी। अगर वो अंग्रेजों को भगाना चाहते तो उनके पास नौकरी क्यों कर रहे थे इतने सालों से, वो तो उनके सिपाही थे। इसको ये सो कॉल्ड आज़ादी का जो लड़ाई थी विद्रोह बना दिया गया, और किताबों में बच्चों को उनके मन में ठूसा जा रहा है कि मंगल पांडे ही ये पहले क्रांतिकारी हैं। मगर ये सब झूठ है। वो अपने सिर्फ
मांग थी एक नौकर की एक मालिक से, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। और जो भी ये राजा राजा लड़े थे ना, वो भी अपनी सिर्फ पेंशन के लिए, कोई रानी लड़ी, कोई राजा लड़े, जिसका वो जिक्र होता है, मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, वो भी सिर्फ उनकी अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वो लड़े थे, ना कि आज़ादी के लिए। पेंशन से पहले तो वो अंग्रेजों को फौजी सहायता अपने सिपाही देते थे उनको दूसरे रियासतों पे हमला करने के लिए। 1869 में बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों के साथ नाम मिलवर्तन का नॉन कोऑपरेटिव जो था आंदोलन, वो शुरू कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ कि इनकी ना तो हम जुबान बोलेंगे, ना कपड़े, ना स्कूल, ना डाकघर, ना रेलवे, ये सब हम नहीं यूज करेंगे। अंग्रेजों का पूर्ण बाइकाट 1869 में कर दिया था, जब मोहनदास गांधी का इस सन में तो जन्म हुआ था। बाद में भी मोहनदास गांधी ने जब ये अंग्रेजों का बाइकाट किया था, नाम मिलवर्तन आंदोलन शुरू किया था, तो ये बाबा राम सिंह का ही ये सभी आंदोलन उसको ही कॉपी पेस्ट किया गया था। मगर अफसोस ये है कि ये आंदोलन अगर वो सिख ना होते तो आज राष्ट्रपिता बाबा राम सिंह होते, ना कि मोहनदास गांधी होते। मगर ये सबसे बड़ी त्रासदी है, उन्होंने जब जे ना मिलवर्तन आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने भारत के कई हिस्सों में अपने लोग भेजे, उनसे सहायता मांगी कि सभी भारतीय इकट्ठे हो जाएं ता अंग्रेजों को हम जहां से भगा देंगे। मगर उन्होंने बाबा राम सिंह का साथ ना देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया, जिसके साथ ये जो ना मिलवर्तन आंदोलन था ये ज़्यादा देर तक ये नहीं सफल हो सका। और ये 1872 में इन्होंने अंग्रेजों का जहाँ पे असला रखा होता था ना, वहाँ पर हमला कर दिया था और ये सारा असला लूट लिया था। अगर अगर 1850 में या 1869 में दूसरे भारतीय अंग्रेजों का साथ ना देते तो पौनी सदी पहले ही भारत आज़ाद हो चुका होता। मगर ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों का भारत पे राज करना और लिखा था। जब बाबा राम सिंह को अंग्रेजों ने कैद करके, गिरफ्तार करके काले पानी की जेल में भेज दिया, तो इनके विद्रोह में बहुत सारे नामधारी सिख थे, वो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो फिर अंग्रेजों ने उनके साथ क्या सलूक किया ये भी सर्च कर लेना। तोप के आगे खड़ा करके 64 सिखों को उड़ा दिया। और इसमें एक और किस्सा आता है कि एक था, कोई बच्चा था, उसका हाइट उसकी छोटी थी, उन्होंने नीचे ढेर लगाया ईंटों का, उसके ऊपर खड़ा होकर खुद शहीदी दी थी तोप के आगे खड़े होकर। 1869 में जब बाबा राम सिंह ने ना मिलवर्तन का आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने खालसा राज का ऐलान कर दिया था। इन्होंने अपनी ही डाक सेवाएं भी पंजाब में चालू कर दी थी, जिसके कारण ये सब अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया। फिर 1907 में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने किसानी आंदोलन छेड़ा। उन्होंने दिल्ली में आकर प्रदर्शन किया। किसानी आंदोलन के तहत उन्होंने 9 महीने के बाद अंग्रेजी सरकार को झुका दिया था, उनकी मांगे मनवा ली थी। मगर यहाँ पे तो जैसे किसान ये हुआ था 2020 में, किसानी आंदोलन 2 साल लग गए थे मोदी को झुकाने के लिए, मगर अंग्रेजों ने 9 महीने में ही इनकी मांगे मान ली थी। फिर बाहर की विदेशों की धरती अमेरिका, कनाडा में बाबा सोहन सिंह भकना ने गदर पार्टी की नींव रखी और उन्होंने आज़ादी की लहर चलाने का जुम्मा अपने सिर पे ले लिया। वहाँ पे जो वसनीक थे, ये सारे जो गदरी बाबे थे ना, वहाँ के बाहर के वसनीक थे, मूल वो भारतीय थे, वो अपने देश को आज़ाद करने की उन्होंने सौगंध खा ली। और वो उन्होंने लोगों को एकत्र करके एक कामा गाटा मारू कंपनी का जहाज था, जिसका नाम था गुरु नानक जहाज था, उसमें सवार होकर 376 गदरी बाबे आए। 376 में से 355 सिख थे और बाकी हिंदू और मुस्लिम थे। जब गदरी बाबे अपना विदेशों से सभी गदरी बाबे इकट्ठे होकर अपना जहाज भारत की तरफ लेकर आ रहे थे, उन्होंने बजबज घाट पे आकर उन्होंने उतरना था। इस बात की पहले ही अंग्रेजी सरकार को खबर मिल गई और वो पहले ही असला लेकर वहाँ पे पहुँच गए। जब जहाज वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी और कई गदरी बाबे वहाँ पे शहीद हो गए थे। जब इस बात का पता विदेशों में बैठे सिखों को पता लगा तो वो सभी रोष में आ गए। तो वो एक एक करके कई इकट्ठे होकर भारत की तरफ रवाना हो गए।
और 1915 तक 3125 सिख जो विदेशी सिख थे, बाहर बस रहे थे, भारत के जो सिख थे वो भारत में लौट आए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए जहाँ पे आए उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पे जो गदरी बाबे थे उनमें से सबसे छोटी उम्र के थे करतार सिंह सराभा, जिनकी 19 साल की उम्र थी। वो 1916 में भारत में आया और जहाँ पे भी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई आरंभ रखी, अपनी सरगर्मियां तेज रखी और 1917 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 19 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई। करतार सिंह सराभा को छोटी उम्र का गदरी बाबा था वो। करतार सिंह सराभा वो व्यक्ति थे जिससे भगत सिंह प्रेरित हुए थे। जिस समय 19 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई थी तो भगत सिंह उस समय 10 साल की उम्र थी भगत सिंह की, तो वो अपनी जेब में करतार सिंह सराभा की तस्वीर लेकर घूमते थे। उनसे इतना प्रेरित थे कि वो भी अपनी सारी जिंदगी उन्होंने आज़ादी के लिए लगा दी और उनका तो सभी को पता ही है कि वो भी 1931 में उनको फांसी दे दी गई थी। फिर अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग की जो दुखदायी घटना होती है उसने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। उसमें 1300 लोग शहीद हुए थे जलियांवाले बाग में, उनमें से भी 769 सिख थे। ये 1300 लोग वहाँ पे जनरल डायर ने गोली से मारकर सभी को शहीद कर दिया था और उसका बदला भी एक सिख ने लिया। सरदार उधम सिंह 21 साल बाद लंदन में कैक्सटन हॉल में जाकर उसको गोली मारी थी। उस समय जनरल डायर तो मर गया था पहले ही, मगर उसका सीनियर अफसर जिसने ये आदेश दिया था बाहर बैठकर माइकल ओडवायर, उसको कैक्सटन हॉल में उसको गोली मार दी। 1918 में मोहनदास गांधी ने शांतमय आंदोलन का ऐलान किया, अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान किया, मगर इसकी शुरुआत कैसे हो, क्योंकि उस समय गांधी की कोई ज़्यादा लोकप्रियता कम थी लोगों में और इसके ये आंदोलन के साथ ज़्यादा लोग नहीं जुड़े थे। इस शांतमय आंदोलन को तब समर्थन लोगों का बहुत ज़्यादा मिला जब पंजाब में गुरु का बाग मोर्चा सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ खोल दिया था। वो भी उसमें भी अपनी कुर्बानियां दे रहे थे, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे। इस आंदोलन का भी पूरे भारत में चर्चा हुए। गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और इसी के साथ ही गांधी के जो शांतमय आंदोलन था उसको भी इस बात से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। नाभा के महाराजा रिपुदमन सिंह एक शेर दिल राजा थे। वो कभी भी अंग्रेजों के साथ मिलकर नहीं चले, उनके सामने नहीं झुके। इसके लिए अंग्रेजों ने महाराजा रिपुदमन को गद्दी से उतार दिया था और उसके बेटे को उसकी जगह गद्दी पे बिठा दिया था। मगर उसका बेटा महाराजा रिपुदमन से भी ज़्यादा देशभक्त निकला। उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, जिससे अंग्रेज सरकार खफा होगी। उसके बेटे को भी कैद करके मद्रास में एक जेल में बंद कर दिया, जिससे सिख बहुत ज़्यादा रोष में आ गए थे। रोष में आकर सिखों ने जैतों का मोर्चा खोल दिया और ये अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत थी। ये मोर्चा इतना बड़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इनसे प्रभावित हुए और नाभा में आकर इनका साथ दिया जैतों के मोर्चे का और अपनी गिरफ्तारी की और उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार भी किया था। और जब जैतों के मोर्चे की जीत हुई, अंग्रेजों को झुकाया, तब गांधी ने ये शब्द बोले थे, ये आज भी रिकॉर्ड पर है, कहीं पे सर्च करके देख लेना कि ये आज़ादी की लड़ाई की पहली जीत है। फिर इसके बाद सिखों ने गुरुद्वारा सुधार लहर चलाई गई, जिसमें महंत काबिज थे, वो सिक्खी के बिल्कुल उल्ट चल रहे थे। वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे महंत, गुरुद्वारों में शराब पीते थे, औरतों को नचाते थे। तो इसके लिए उन्होंने गुरुद्वारा सुधार लहर चलाई गई, जिसमें सिख फिर से कामयाब हुए। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और सारा प्रबंध सिखों के हाथों में दिया गया। फिर श्रोमणी कमेटी प्रबंधक ये होंद में आई। उस समय भी अंग्रेजों को झुकना पड़ा सिखों के आगे। भगत सिंह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में बताने की तो अभी जरूरत नहीं है, वो तो सभी बच्चे को पता है। अभी मैंने जो इतिहास बताया उसमें आप गिनती कीजिए कि कितनी बार सिखों ने अंग्रेजों को, उनके राज में ही अंग्रेजों को झुकाया। गुरुद्वारा सुधार लहर में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1907 में जब किसानी आंदोलन चला था
भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने वहाँ पे अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। जैतों के मोर्चे में अंग्रेजों को सिखों के सामने झुकना पड़ा था। और गुरु का बाग जो मोर्चा था उसमें भी अंग्रेजों को सिखों के सामने झुकना पड़ा था। इतनी बार सिखों ने अंग्रेजों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, मगर अफसोस अगर पूरा भारत उस समय सिखों के साथ लग जाता तो कब की आज़ादी 1947 से पहले कब की आज़ादी पूरे भारत को मिल गई होती। अब मैं वीडियो को एक शेर से समाप्त करूंगा। अगर शामिल ना हो किस्सा हमारा, अगर शामिल ना हो किस्सा हमारा, तो तुम्हारी दास्तां भी कुछ नहीं है।